देखें, आप जंग जीतते हैं अल्लाह की मदद से। बेशक अल्लाह उसकी मदद करता है जो ईमान अपने दिल में ताज़ा रखता है। बेशक वो सच्चा मुसलमान है, बहादुर है, दलेर है, ईमानदार है। सबसे बढ़ के वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसे शख्स की क्यों अल्लाह मदद नहीं करेगा? इमरान खान आशिक रसूल है। बेशक ठीक है, बेशक। अल्लाह पाक कहता है मैं तकदीर तेरी मर्जी से लिख दूंगा। बिल्कुल ऐसी है। तू हामी तो भर, बेशक। तू इश्क रसूल की शमा तो जौत तो जला दिल में। बिल्कुल ऐसी है। तेरे लिए तकदीर में तेरे सामने रख दूंगा, तेरी मर्जी से लिखूंगा। बिल्कुल ठीक है। ये पूरी कायनात अल्लाह पाक फरमाता है, पूरी कायनात में सिर्फ हमारी ज़मीन नहीं आती या सारी यूनिवर्स आती है। अल्लाह पाक फरमाता है तेरे आगे मैं ये बिछा दूंगा, इसको मुसख्खर कर, इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर। बिल्कुल। इमरान खान इस तरह जीतेगा भाई, अल्लाह की मदद से जीतेगा, जज्बे से जीतेगा और जोश से जीतेगा। ठीक हो गया जनाब। आखिरी चीज, कौन बचाएगा पाकिस्तान? सिर्फ एक शख्सियत है जिसके दिल में कुंडा है पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान। मेरे जवानों ने शहादतें भी दी हैं। आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान का फौजी लड़ नहीं सकता। बेशक ऐसी है, लेकिन उसको लीड सही बंदे को करना चाहिए। आपको उसको बाहर निकालना होगा। सलामती कौंसिल की कमेटी में आपको इमरान खान को बिठाना होगा, वरना आप हार जाएंगे। मैं आपको बबांगे दोहल कह रहा हूँ, आप हार जाएंगे, ये जंग हार जाएंगे आप। इंडिया तो कोशिश में उसने आज सिंध का जो पानी है वो बंद कर दिया। आपकी पूरी इरिगेशन सिंध के दरिया के ऊपर मुनहसर है। सिंतास मुआहदा तोड़ा दिया ना उसने। बिल्कुल। यहाँ पे वो कहत लाना चाहता है। पाकिस्तान पहले ही नीचे है, उसको वो घुटनों पे लाना चाहता है। असल गोल मालूम है क्या है? असल गोल ये है कि दे आर आफ्टर योर न्यूक्लियर आर्सेनल्स। वो चाहते हैं कि आप इसे गिव अप कर दें, वो चाहते हैं तमाम हथियार उनके हवाले कर दें। बिल्कुल ठीक है। जो उसके एक्सचेंज कोड्स हैं, सॉरी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो सिविलियंस को नहीं पता होती। एक्सचेंज कोड्स होते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स के, वॉरहेड्स के, वो ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट कर दिए हुए हैं। वो एक्सटिंक्ट करना चाहते हैं, यानी खत्म करना चाहते हैं। आपको मालूम ही नहीं है जंग कहाँ लेके जाना चाहते हैं। और आपको ये भी पता लग जाएगा इस तमाम वाक़े के पीछे अमेरिका का कितना हाथ है। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ा मुख्तसर सवाल और बड़ा मामूली सवाल मैं आवाम के पास लेकर आया हूँ। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इस वक्त जंग का खतरा बना हुआ है पाकिस्तान पर। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त होना ये चाहिए था 3 दिन पहले मजम्मत हो जाती जो बकवासियत हिंदुस्तान कर रहा है। अभी तक शहबाज साहब की तरफ से ये कोई बयान नहीं आया। आप इसको किस तरह देखते हैं? और जो सवाल मेरा जो आज मैं आवाम में लेकर आया हूँ कि जंग के खतरे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन कर सकता था, कौन कर सकता है और कौन बचाएगा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, पहली बात तो मैं बड़ी देर से आपकी बात सुन रहा था। मैं रिटायर्ड मेजर हूँ। अच्छा, आप रिटायर्ड मेजर हैं? जी। फिर भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या है? ठीक है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बेशक, हर मुसलमान, ये तो हर मुसलमान का फर्ज है नहीं कहना। बेशक ऐसी, बेशक ऐसी। अब आपका सवाल कि इंडिया जो धमकियां दे रहा है या बकवासियात कर रहा है, हाँ। आपको पता है ये जो पहलगाम में इन्होंने अटैक किया है, बिल्कुल ये फॉल्स फ्लैग है। बिल्कुल ऐसी ठीक है। बिल्कुल। कल रात से मेरे एक्स सर्विसमैन और हम लोग आपस में करीबन सुबह 4 बजे तक बहस करते रहे और हम ये सोच रहे थे स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी ये फॉल्स फ्लैग है। ठीक है, इसके अवामिल अभी आगे सामने आएंगे तो इसमें कौन इन्वॉल्व है। बिल्कुल। अब आपका सवाल कि वो बकवासियात कर रहे हैं, एक शख्स जिसके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी कूट कूट के भरा है, जिसका जीना मरना सोना जागना सब पाकिस्तान है, जो यहीं पैदा हुआ, उसने कहा मैं यहीं मरूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जिसकी जायदाद भी बाहर नहीं है, वो शख्स है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। क्योंकि आपको जज्बा चाहिए। जज्बा हो ना तो मुजाहिद जो है ना बेताक भी लड़ता है, वो भरपूर तरीके से जंग करता है। अल्लाह ताला आपको हथियारों से जंग नहीं जितवाता, अल्लाह आपको जज्बे से जंग जितवाता है। 1965 में हमारी आवाम का और फौज का जज्बा था, जिसकी वजह से हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। बेशक। 1971 में जज्बा नहीं था, हम हार गए थे। आज भी जज्बा हो तो आप दुश्मन को नाको चने चबवा देंगे। बिल्कुल। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो ईमानदारी का पैकर है। तो पूरी दुनिया कहती है कि वो सच्चा है और ईमानदार है और सादिक और अमीन, ये सुन्नत नबवी है। बिल्कुल। वो सुन्नत पे अमल करने वाला है। बिल्कुल। उसमें जुर्रत है इंडिया को आंखें दिखाने की। ठीक है। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो खान साहब ने क्या कहा था? We will not think of retaliation, we will retaliate. We will retaliate. बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा था, ये बिल्कुल हकीकत है। और उन्होंने किया था। एयरक्राफ्ट आए, ठीक है, जज्बे से लड़े थे। बिल्कुल ठीक है। हमने F-16 से उनका MiG-29 गिराया था। कैन यू इमेजिन? F-16 MiG-29 से बहुत नीचे होता है स्टैंडर्ड में। JF-17 थंडर हमने इस्तेमाल नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है। फिर भी हमने हिट डाउन किया। बिल्कुल ठीक है। इसराइल का पायलट आज भी हमारे पास है, ये आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा, हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात, हमारी आर्मी में जज्बा कम नहीं है, सिर्फ लीडर आपका ईमानदार और मजबूत ईमान का होना चाहिए।
आज आप इमरान खान को आज खड़ा करें, उसको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी अथॉरिटी दें, वो देखें कैसे पूरी बिसात चेंज कर देगा। इस वक्त आपको जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, ईमान चाहिए। बगैर ईमान के आप नहीं लड़ सकते। अल्लाह भी आपको कहता है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद ना बदलना चाहे। तो खुद ना बदलना। आपने ये इरादा जाहिर किया 8 फरवरी को, आपने अपने आप को साबित किया कि हम चेंज होना चाहते हैं। बिल्कुल। इस फुस्ताईद को पीछे कर दें। बिल्कुल। इस वक्त इंडिया को जवाब देने की जरूरत है, सबको मुत्तहिद होना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी इज द बेस्ट इन वर्ल्ड, आई कैन से दैट। बिल्कुल। मैंने उसको सर्व किया है, मेरे जवानों ने शहादतें भी दी हैं। आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान का फौजी लड़ नहीं सकता, बेशक ऐसी है, लेकिन उसको लीड सही बंदे को करना चाहिए। बेशक। आपको उसको बाहर निकालना होगा। सलामती कौंसिल की कमेटी में आपको इमरान खान को बिठाना होगा, वरना आप हार जाएंगे। मैं आपको बांगे दोहल कह रहा हूँ, आप हार जाएंगे, ये जंग हार जाएंगे आप। इंडिया तो कोशिश में उसने आज सिंध का जो पानी है वो बंद कर दिया। आपकी पूरी इरिगेशन सिंध के दरिया के ऊपर मुनसर है। सिंतास मुआहदा तोड़ा दिया ना उसने। बिल्कुल। यहाँ पे वो कहत लाना चाहता है। पाकिस्तान पहले ही नीचे है, उसको वो घुटनों पे लाना चाहता है। असल गोल मालूम है क्या है? असल गोल ये है कि दे आर आफ्टर योर न्यूक्लियर आर्सेनल्स। वो चाहते हैं कि आप इसे गिव अप कर दें, वो चाहते हैं तमाम हथियार उनके हवाले कर दें। बिल्कुल ठीक है। जो उसके एक्सचेंज कोड्स हैं, आई एम सॉरी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो सिविलियंस को नहीं पता होती। एक्सचेंज कोड्स होते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स के, वॉरहेड्स के, वो ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट कर दिए हुए हैं। वो एक्सटिंक्ट करना चाहते हैं, यानी खत्म करना चाहते हैं। आपको मालूम ही नहीं है जंग कहाँ लेके जाना चाहते हैं। और आपको ये भी पता लग जाएगा इस तमाम वाक़े के पीछे अमेरिका का कितना हाथ है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मैं सिर्फ मुख्तसर आपसे थोड़ा सुनना चाहूँगा कि इमरान खान कैसे इंडिया से मुकाबला कर सकता है। भाई मेरे, आप तो फौज में भी हैं, तो बता दें हमें कैसे मुकाबला करेगा वो इंडिया हिंदुस्तान से? देखें, आप जंग जीतते हैं अल्लाह की मदद से। बेशक। अल्लाह उसकी मदद करता है जो ईमान अपने दिल में ताज़ा रखता है। बेशक। वो सच्चा मुसलमान है, बहादुर है, दलेर है, ईमानदार है। सबसे बढ़ के वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसे शख्स की क्यों अल्लाह मदद नहीं करेगा? इमरान खान आशिक रसूल है। बेशक। ठीक है। बेशक। अल्लाह पाक कहता है मैं तकदीर तेरी मर्जी से लिख दूंगा। बिल्कुल ऐसी है। तू हामी तो भर। बेशक। तू इश्क रसूल की शमा तो जौत तो जला दिल में। बिल्कुल ऐसी है। तेरे लिए तकदीर में तेरे सामने रख दूंगा, तेरी मर्जी से लिखूंगा। बिल्कुल ठीक है। ये पूरी कायनात अल्लाह पाक फरमाता है, पूरी कायनात में सिर्फ हमारी जमीन नहीं आती या सारी यूनिवर्स आती है। अल्लाह पाक फरमाता है तेरे आगे मैं ये बिछा दूंगा, इसको मुसख्खर कर, इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर। बिल्कुल। इमरान खान इस तरह जीतेगा भाई, अल्लाह की मदद से जीतेगा, जज्बे से जीतेगा और जोश से जीतेगा। ठीक हो गया जनाब। आखिरी चीज, कौन बचाएगा पाकिस्तान? सिर्फ एक शख्सियत है जिसके दिल में कुंडा है पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान। इमरान अहमद खान न्याज़ी। जी, इमरान अहमद खान न्याज़ी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, आप कर्नल हैं, हमारी सर के झूमर हैं आप भी, और हम भाई के पास भी चलेंगे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे भैया? मैं बड़ी देर से आपको देख रहा था, मैं बात करना भी चाह रहा था। भाईजान, मुख्तसर सवाल, मैं अपनी आवाम के पास आया हूँ, फिर बाबा जी के पास भी जाऊँगा। ये बता दें कि इस वक्त 3 दिन से मुस्तकिल हिंदुस्तान प्रोपेगेंडे पे प्रोपेगेंडा किए जा रहा है। पाकिस्तान का फर्ज था कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का फर्ज था कि जो कुछ हुआ उस पर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराते, वो नहीं हुई। आपको क्या लगता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? और दूसरा और मेन सवाल, क्या लगता है आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस मकसद के लिए बेहतरीन तरीके से कौन कर सकता था? कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बात इस तरह के बेसिकली उन्हीं मुल्कों पे उंगलियां उठती हैं जिनके लीडर बुज़दिल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब हमारा लीडर 2019 में लीडर हमारा मतलब इमरान खान, यार फिर इमरान खान, और कोई एक दे बंदा शबाज तारीफ करो नहीं, आपको भी इमरान खान। यार जो सच है वो बोलेंगे ना। ठीक है। हाँ, 2019 में इसी तरह आपको याद होगा कि कुछ तैयारे पाकिस्तान में वो आए, हमारी हदूद में घुसे और उनको अगले दिन ही एक जवाब दिया गया। वो क्यों दिया गया और उनको जवाब मिला और पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल। मैं उस टाइम दुबई में था। दुबई में पूरा जश्न हुआ था। बिल्कुल। एक दिन पहले जब उन्होंने हमारी हदूद क्रॉस की, उस टाइम बड़ी एक इंसल्ट हुई, मगर उसी इंसल्ट का बदला हमारे दलेर लीडर इमरान खान ने इस तरीके से लिया कि उनके 2 हथियारे गिरा दिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनके 2 हथियारे, अभिनंदन, वो आपको याद ही होगा। मुझे याद है। ठीक है। और उसका क्या हाल किया था और वो किस तरह माफिया मांग रहा था। इंडिया कोई इतने कोई मजबूत, ये कोई वो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये बातें हो रही हैं कि हमारा जो लीडर है इस टाइम वो बंद है, पाबंदी सलासल है, उसको बंद किया हुआ है, उसके ऊपर नाजायज़
जो इन्होंने सारे मुकदमे और ये चीज़ें सारी डाल के उसको एक हीरे को अंदर बंद किया हुआ है, बिल्कुल उसको बाहर निकालें तो फिर देखें इंडिया को कहें कि जरूरत करें आज बाहर निकालें, और इंडिया को कहें जरूरत करे कि हमें सिर्फ इस तरह कहे कि हम ये कर देंगे, वो उनमें जरूरत ही नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं इमरान खान के होते हुए हिंदुस्तान में जरूरत खत्म हो जाएगी कि वो हमें धमकी भी लगा सके? सर आज निकाल के देख लें और इंडिया को कहें कि कल हमें सिर्फ एक छोटी सी धमकी लगाएं और उनको पता चलेगा कि रिटेलिएट क्या होता है। रिटेलिएट क्या होता है? बस मैं इतनी सी चीज़ों में आपकी ये बात यहाँ पे बहुत मुख्तसर बात की, बहुत जबरदस्त और बात एक कर पैगाम देना चाहता हूँ मैं जी, जी, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जी जी कि देखें आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तान की सिचुएशन को समझें, बिल्कुल इस टाइम पॉलिटिक्स को ठीक है, बराए मेहरबानी एक साइड पे रखें, हम आपके साथ हैं। 90% पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ हैं। ठीक है, अगर वो इस चीज़ का हल चाहते हैं तो खान साहब को बाहर निकालें, बाहर निकाल, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, ठीक है, ठीक है, ताकि ये 90% जो आवाम बिखरी हुई है वो जुड़े, ठीक हो गया, ये बिखरी आवाम को आप जोड़ें, ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम खान साहब के साथ हैं और एक अच्छा हल निकालें। ये इंडिया ये वगैरह ये छोटे छोटे मुल्क हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ हमारे साथ बात करनी है, अमेरिका करे, चाइना करे, रशिया करे, वो लेवल वाले लोग जो मुल्क हैं जो जिनके नाम है दुनिया में वो बात करें। इंडिया क्या, इंडिया ये तो हमने इनकी जो धमकी है, ये जो हमारी अवाम ने इस धमकी को उन्होंने पैरों के नीचे रखा है, हम तो इस चीज़ को अपने सर पे भी सवार नहीं कर रहे। इंडिया कल का जो कह रहे हैं कि जी 2-3 दिन से कह रहे हैं कि हमने हमला करना है, करके देख लें हमला, उनके लिए अवाम ही बड़ी है जो खान साहब के पीछे खड़ी है, अपने लीडर के पीछे लेकिन भाई खड़ी है। आपकी भी तो हुकूमत का फर्ज बनता था कि 2-3 मज़ामती बयान जमा करवाते हैं। शहबाज साहब कहते हैं, मरियम कहती, नवाज साहब कहते, इनको चाहिए, बिल्कुल इनको चाहिए, बिल्कुल इनको चाहिए कि ये एक बयान दें, हाँ उनमें हिम्मत उन्हें करनी चाहिए। अच्छा। हाँ मगर वो हिम्मत कैसे करें जब आवाम ही उनके साथ नहीं खड़ी, तो वो किस तरह जवाब दें? ठीक हो गया, हाँ ठीक तो हो जवाब देने के लिए खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा, उनको अपने साथ बैठाना पड़ेगा, फिर ही जवाब देख सकते हैं। ठीक है, इसके कौन अलावा- बचाएगा पाकिस्तान जनाब वाला? सर वो सबको पता है, मैं ना भी कहूँगा इमरान खान तो लोग कहेंगे इमरान खान।